गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुरु दीपक जांगीड़ चैनल पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 3.1 कक्षा 10 में दूसरा पार्ट जो वीडियो का है वो बनाने वाले हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि अभी बोर्ड की जो परीक्षा हुई है उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। केवल आंकड़े बदले हुए हैं, बाकी क्वेश्चन ये का यही है। तो हमें भी यही सीखना है कि क्वेश्चन चाहे जैसा बदल जाए, जो तरीका है वो आ जाना चाहिए। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट यहाँ पे दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 15। सबसे पहले एक बात नोट कर लीजिए, यहाँ पे बहुपद होते हैं जिनके 2 या 2 से अधिक पद हो। जिस समीकरण के अंदर 2 या 2 से अधिक पद होते हैं वे बहुपद कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पद है, इसमें 2 से ज़्यादा पद है, इसमें भी 2 से ज़्यादा पद है, तो ये बहुपद है। नंबर 2, इनके शून्यक ज्ञात कीजिए, यानी x का मान या जो भी ज्ञात संख्या है उसका मान ज्ञात करना है। तीसरा, फिर इनका गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से तीनों चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी। हम शुरू करते हैं कि इसको किस प्रकार हल करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको उस समीकरण के बराबर में हम 0 रखेंगे। तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। सबसे पहले हमें 0 रख देना है। अब हम ये देखेंगे कि समीकरण के 2 पक्ष हो गए हैं, एक बायां पक्ष और दूसरा दायां पक्ष। बाएं पक्ष में केवल अज्ञात संख्याएं हैं वही रखेंगे, जिन्हें हम x या किसी अन्य अक्षर के द्वारा लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, साफ साफ पता लग रहा है -15 है, ये दाएं पक्ष की ओर जाना है। हम यहाँ पे लिखेंगे पक्षांतरण करने पर। स्टूडेंट्स, अब -15 उधर जाएगा तो प्लस का 15 बन जाएगा, जोड़ का 15। x स्क्वायर बराबर यहाँ पे ये अब 15 आ गया है, 0 में 15 जोड़ दिया हमने तो 15 हो गया है। अब इसका स्क्वायर हटाना जरूरी है, कारण हमें तो केवल x का मान निकालना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स x बराबर इसका स्क्वायर हटाया तो सामने वाली संख्या का वर्गमूल बन जाता है, वर्गमूल 15। और 15 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है पूर्णांक में, इसलिए स्टूडेंट्स हम यूँ का यूँ छोड़ देंगे इसे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, किसी भी संख्या का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो एक बार प्लस में आती है संख्या और एक बार माइनस में आती है, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस। स्टूडेंट्स, शून्यक आ गए हैं तो हम इन्हें अल्फा और बीटा नाम दे देते हैं। एक का नाम दे दिया अल्फा और दूसरे का बीटा। ये संख्या 2 है, एक प्लस का रूट 15 है और एक माइनस का रूट 15 है, तो हम अल्फा को मान लेते हैं प्लस का 15 और माइनस रूट 15 को मान लेते हैं बीटा। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, हमने शून्यक ज्ञात कर लिए हैं। अब हमें स्टूडेंट्स इनके जो शून्यक है, इनके गुणांक है, इनके बीच संबंध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम योग का संबंध ज्ञात करेंगे और फिर हम गुणा का जो संबंध है वो ज्ञात करेंगे। तो शून्यकों का योग कर लेते हैं हम। शून्यकों का योग बराबर, स्टूडेंट्स एक सूत्र काम में लेना है। यहाँ पर शून्यकों के योग के लिए हमें -b/a। यहाँ पे इसका अर्थ समझ लीजिए पहले। जो समीकरण दी जाती है, जैसे मान लीजिए ये समीकरण है, तो इसके अंदर जो x स्क्वायर के साथ गुणा में संख्या होती है, x स्क्वायर के साथ कोई भी संख्या गुणा में है उसका मान होता है a। उसके बाद स्टूडेंट्स दूसरे नंबर पे x आता है, x के साथ जो संख्या गुणा में होती है वो होती है b, उसका मान होता है b। और जो बिना x y वाली संख्या होती है वो होती है c। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि यहाँ पर b तो है ही नहीं, यहाँ पर x के साथ कोई संख्या तो गुणा में है ही नहीं। यहाँ पे a का मान हम देखें अलग से, x स्क्वायर किसी संख्या के साथ गुणा में नहीं है तो हम मानेंगे 1 के साथ गुणा में, 1 x स्क्वायर है ये, इसलिए a का मान तो 1 हो गया है। b इस समीकरण में है ही नहीं तो हम मानेंगे b बराबर 0, क्योंकि b इसमें दिया ही नहीं गया है। और c का मान स्टूडेंट्स ध्यान रखना यही लेना है, पक्षांतरण करने के बाद में नहीं लेना है। तो c का मान हो गया हमारे पास -15। एक बात तो ये नोट कर लीजिए आप, किसी भी समीकरण में x स्क्वायर का जो भी गुणांक होगा वो होगा a, x के साथ जो गुणांक होगा वो होगा b, और जो सिंपल नंबर होगा बिना x y का वो होगा c। अब स्टूडेंट हमारे हिसाब से यदि हम शून्यकों का योग करें, हमारे हिसाब से शून्यक हमारे पास आए थे अल्फा और बीटा दोनों को जोड़ दें तो शून्यकों का योग हो जाएगा। यहाँ पर अल्फा है √15 जोड़, इसमें जोड़ देते हैं बीटा का मान है -√15।
ये तो हमारे हिसाब से जो हमने आंसर निकाला उसके हिसाब से है। अब सूत्र के हिसाब से देखिए, b का मान जो भी होगा उसके माइनस लगा देना है। तो b का मान स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 है। 0 के हम माइनस लगा देना चाहिए, माइनस लगाओ चाहे नहीं लगाओ, क्योंकि 0 0 ही रहता है। बटे में a, चलिए आपके लिए मैं इसमें माइनस एक बार दिखा देता हूँ। बटे में a का अर्थ है a का मान है 1, यहाँ पे लगा दिया हमने 1। स्टूडेंट्स ये √15 है, प्लस माइनस माइनस हो गया है, √15 माइनस √15 बराबर, सामने देखिए 0 में हमने भाग लगाया 1 का तो बन गया है 0। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी 15 में से √15 निकल गया है, 0 बराबर 0। स्टूडेंट्स योग की संबंध की सत्यता हमने प्रमाणित कर दी है। ये दोनों तरफ बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये माना जाएगा हमने सत्यता योग की प्रमाणित कर दी है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इससे अगला जो गुणनफल का संबंध है वो और यहाँ पे हल करना चाहता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट्स दोनों पूछे हैं, गुणांकों का भी पूछा है, इसलिए शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे हम। इस सवाल को आगे हल करते हैं। शून्यकों का गुणनफल स्टूडेंट्स इसका सूत्र है C/A। बस आपको दो ही सूत्र याद रखने, एक तो योग वाला -B/A और एक गुणनफल वाला C/A। हमारे हिसाब से हम गुणनफल करें तो अल्फा गुणा बीटा, अल्फा का मान हमारे पास है √15 गुणा बीटा का मान है माइनस का √15 बराबर C का मान देखिए ये रहा, C का मान है ये -15 बटे में A का मान है 1। स्टूडेंट्स ये मिटा देता हूं मैं। जब रूट वाले नंबर को रूट वाले नंबर से सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका वर्गमूल है वो हट जाता है। तो √15 को -√15 से गुणा किया तो इसका आंसर आ गया -15 बराबर -15 में 1 का भाग दिया है -15। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखते हैं शून्यकों का गुणनफल की संबंध की सत्यता है वो भी प्रमाणित हो गई है, क्योंकि दोनों पक्ष है एक जैसे आ गए हैं, बराबर आ गए हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। आप स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। मैं फिर दूसरा क्वेश्चन जल्दी से शुरू करता हूं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। इसके अंदर भी वैसे ही हमें शून्यक निकालने हैं और शून्यक निकालने के बाद में उनके योगफल और गुणनफल के संबंधों की सत्यता की जांच करनी है। दूसरे क्वेश्चन के अंदर हम देखें, पांचवें क्वेश्चन के अंदर, पहले का पांचवा है ये, इसके अंदर पहले हम ABC छांट लेते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो। अक्ष स्क्वायर के साथ गुणा में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, इसलिए A का मान तो आ गया 1। B का मान देखिए अक्ष के साथ क्या गुणा में है, अक्ष के साथ ये पूरा का पूरा ब्रैकेट है, माइनस का निशान है, तो B का मान आ गया स्टूडेंट्स माइनस ब्रैकेट शुरू √3 जोड़ 1, ये हो गया B का मान। फिर C का मान देखते हैं, यहाँ पर बिना अक्ष वाई वाली संख्या है, C का मान है स्टूडेंट्स वर्गमूल 3। इसे सोल्व करके सबसे पहले शून्य ज्ञात करते हैं। यहाँ पे ये अक्ष स्क्वायर, अब स्टूडेंट्स ये अक्ष है, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ना है, थोड़ा सा समझ में आसानी हो जाएगी। माइनस अक्ष को गुणा करना है √3 से, तो माइनस का √3 अक्ष, माइनस अक्ष को गुणा करना प्लस के 1 से, प्लस माइनस अक्ष से कम अक्ष, माइनस का अक्ष, आगे फिर जोड़ का वर्गमूल 3 दे रखा है, बराबर हमें 0 लगा देना है। स्टूडेंट्स हमने क्या क्या देखिए, अक्ष यहाँ था, इसकी जगह हमने यहाँ रख लिया सरलता के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ना, यहाँ भी गुणा में था, यहाँ भी गुणा में है, अक्ष को इस पूरे ब्रैकेट से गुणा कर दिया, √3 से किया पहले, फिर 1 से किया है। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे दो के जोड़े बना के कॉमन संख्या निकाल लेते हैं बाहर। इन दोनों के अंदर देखिए कॉमन दिख रहा है हमें अक्ष की छोटी घात लेनी है, जो भी कॉमन संख्या दिखती है उसकी छोटी घात कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे अक्ष हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट शुरू करते हैं। अक्ष स्क्वायर में से अक्ष निकल गया तो केवल अक्ष बचा है, माइनस इसमें से अक्ष निकल गया है तो खाली वर्गमूल 3 बचा है, माइनस इसमें देखते हैं कुछ भी कॉमन नहीं है। स्टूडेंट जब भी कुछ भी कॉमन ना हो तो हमेशा एक कॉमन निकालते हैं, हमने एक कॉमन निकाल लिया है, ब्रैकेट शुरू कर दिया, 1 का भाग अक्ष में लगाया x, प्लस माइनस 1 का भाग वर्गमूल 3 में लगाया, वर्गमूल 3, ब्रैकेट बंद, बराबर 0। हम सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं
इसका फैसला ब्रैकेट के अंदर आई संख्या से हो जाता है। दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम, एकदम सेम संख्या आनी चाहिए, प्लस माइनस के निशान सहित। आप देख सकते हैं दोनों के अंदर एक ही संख्या है, इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, दोनों ब्रैकेट के बदले एक ब्रैकेट कोई सा भी हमें लेना है, वो ले लेते हैं x माइनस वर्गमूल 3। स्टूडेंट्स, दूसरा ब्रैकेट और बनेगा बिना कोई निशान लगाए, लगातार ही शुरू होगा, यानी गुणा का निशान है। जो बाहर हमने कॉमन निकाली थी संख्या उनका, ये x है और ये -1 है, x माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके बराबर 0। हमने क्या किया, एक बार फिर से सुनिए। दोनों ब्रैकेट एक से थे, उनमें से एक ले लिया, एक जो बाहर कॉमन संख्या निकाली थी उनका ब्रैकेट बना लिया है। दोनों के बराबर अलग अलग 0 रखेंगे और x का मान निकालेंगे। यहाँ पे x माइनस वर्गमूल 3 बराबर 0, वर्गमूल 3 का पक्षांतरण कर देवे तो x बराबर, ये वर्गमूल का 3 आ गया प्लस का। इसी प्रकार यहाँ पे x माइनस 1 बराबर 0, -1 का पक्षांतरण कर देवे तो x बराबर 1। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो अल्फ़ा है उसका मान आ गया है वर्गमूल 3, और जो बीटा है, बीटा का मान आ गया है 1। यहाँ तक शून्यक हमने ज्ञात कर लिए है। अब हमें संबंधों की सत्यता की जांच करनी है, तो सबसे पहले शून्यकों के योग की जांच करते हैं। शून्यकों का योग बराबर, वही फॉर्मूला लगाना हमें, -b/a। हमारे हिसाब से स्टूडेंट्स, जो शून्यकों का योग है वो इन दोनों का जोड़ होगा, √3 जोड़ 1 बराबर, यहाँ पे हम रखते हैं सूत्र के हिसाब से, माइनस सूत्र का है, b का मान देखिए ये रहा, -√3 जोड़ 1। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बड़ा ब्रैकेट बना के, -√3 जोड़ 1। मैंने बड़ा ब्रैकेट क्यों बनाया, क्योंकि लगातार माइनस माइनस के निशान एक साथ आ नहीं सकते हैं। बटे में a का मान देखिए यहाँ पे 1 है, a का मान लगा दिया हमने 1। स्टूडेंट्स, इधर तो कुछ नहीं होना, यूँ रहेगा √3 जोड़ 1। यहाँ देखते हैं माइनस माइनस हो गया प्लस, जोड़ का √3/1 है, और √3/1 में 1 का भाग लगाए तो भी √3 जोड़ 1 ही रहेगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पर शून्यकों के योग की सत्यता की जांच है वो हो गई है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। उसके बाद में गुणनफल की जांच और करते हैं। मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ ये। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल स्टूडेंट्स, इसका सूत्र हमने पढ़ा था c/a। गुणनफल करना, हमारे पास शून्यक है वर्गमूल 3 और 1, इनका गुणनफल कर देते हैं, वर्गमूल 3 गुणा 1 बराबर, यहाँ पे है c का मान देखिए √3 बटे में a का मान है 1। यहाँ पे स्टूडेंट √3 को 1 से गुणा करते, 1 से गुणा करें तो वो की वो संख्या जाती है वर्गमूल 3 बराबर, और 1 का भाग दें तो वो की वो संख्या रहती है वर्गमूल 3। यहाँ पे स्टूडेंट दोनों पक्ष बराबर है, इसलिए गुणनफल की संबंध की सत्यता की जांच है वो कंप्लीट हो गई है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका ले सकते हैं। इसके बाद हम छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, जो 6th क्वेश्चन है, पहले में छठा क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन में यहाँ लिख देता हूँ, 3x² माइनस 1x माइनस 4, सबसे पहले बराबर 0 लगा देना है। स्टूडेंट्स, ये समीकरण द्विघात त्रिपद है। द्विघात का अर्थ हो गया इसकी सबसे बड़ी घात 2 है, त्रिपद का अर्थ हो गया इसमें 3 पद है। द्विघात त्रिपद जो समीकरण होती है उसे सोल्व करने के लिए, जैसा कि मैंने पहले बताया था, इसके अंदर जो फर्स्ट नंबर x² वाला और लास्ट नंबर है बिना xy वाला, वो यों का लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3x² यों का लिख दिया है और यहाँ पे -4 यों का लिख दिया, बराबर 0 यों का लिख दिया है। खाली बीच वाला नंबर है जो x का होता है, उसके हमें 2 टुकड़े करने हैं, और 2 टुकड़े करने इस प्रकार करने हैं इसके कि जोड़े तो वापस ये का ही आ जाए, और गुणा करें तो इनका जितना गुणनफल होता है बाहर के पदों का उनके बराबर आए। तो स्टूडेंट, जोड़े तो -1 आ जाए और गुणा करें तो माइनस का देखो -12x² आ जाए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ +3x और -4x, 3 और 4, यहाँ पे 4 में से 3 चला गया तो -1 बच गया है,
और 3 चौके 12 प्लस माइनस माइनस, मतलब हमारे टुकड़े सही हुए हैं। हम इसे दो के जोड़े में बांट लेते हैं और फिर से वही कॉमन संख्या निकालनी है। इन दोनों के अंदर 3x कॉमन है, निकाल लेता हूँ। 3 से 3 निकल गया, x स्क्वायर में से x निकला तो x बच गया। जोड़, सेम संख्या का सेम संख्या भाग दिया एक बार, माइनस का निशान, दोनों के अंदर 4 कॉमन है, 4 निकाल लिया, इसमें x बच गया है माइनस माइनस प्लस 4 का भाग 4 में एक बार बराबर 0। स्टूडेंट्स दोनों ब्रैकेट देखें निशान सहित एक जैसे हैं, उनके बदले में हमें एक ब्रैकेट ले लेना है। हमने ले लिया है x जोड़ 1। फिर दूसरा ब्रैकेट शुरू करके बाहर की जो संख्या हमने कॉमन ली थी ब्रैकेट के बाहर है, उनका एक ब्रैकेट बना देना है 3x माइनस 4 बराबर 0। अब दोनों ब्रैकेट के बराबर 0 अलग अलग रख के और x का मान निकालना है। पहले इसका रख देते हैं x जोड़ 1 बराबर 0, x बराबर 1 का पक्षांतरण किया तो माइनस का 1, हमारे पास अल्फा आ गया है। बीटा देखते हैं 3x माइनस 4 बराबर 0, पहले 4 का पक्षांतरण कर देते हैं। 4 का पक्षांतरण किया तो 3x बराबर, ये माइनस का 4 उधर जाके प्लस का, और x बराबर 4/3। स्टूडेंट्स हमारे पास अल्फा का मान जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ, अल्फा का मान आया है -1 और बीटा का मान आ गया हमारे पास 4/3। स्टूडेंट्स अब हम ए बी सी इसका फाइंड करते हैं, फिर हम जो संबंधों की सत्यता की जांच है वो देखेंगे शून्यकों की। इस समीकरण में x स्क्वायर के साथ गुणनफल में 3 है, इसलिए a का मान होगा 3। x के साथ गुणा में कुछ नहीं है यानी 1 है, ये माइनस का 1 पढ़ा जाएगा, इसलिए b बराबर है -1। ये माइनस का निशान ध्यान में रखना, आपको यदि आ जाए तो लेना है। c बराबर देखिए जोड़ का 4 है। ये हमने ए बी सी के मान निकाल लिए हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर इसके बाद हम संबंधों की सत्यता की जांच शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स पहले शून्यकों का योग और फिर शून्यकों का गुणनफल। सबसे पहले शून्यकों का योग कर लेते हैं। शून्यकों का योग बराबर, सामने सूत्र लगा देते हैं, -b/a। स्टूडेंट्स यहाँ पे कर दे दूँ, यहाँ पे अपने पास स्टूडेंट्स शून्यक हमारे पास है -1 और 4/3, तो योग करते हैं -1 जोड़ 4/3 बराबर माइनस सूत्र का b का मान देखिए -1, b का मान है -1 बटे में a का मान है 3। स्टूडेंट्स यहाँ पे c का मान जो सिंपल नंबर होता है -4 है, इसलिए c का मान यहाँ पर माइनस होगा। यहाँ पे बटे 1 लगा के लैसा ले लेते हैं। 3, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 एकम 3 माइनस का 3 जोड़ 3 का भाग 3 में 1 बार, 4 एकम 4 बराबर, यहाँ पे माइनस प्लस हो गया 1/3। स्टूडेंट्स यहाँ देखते हैं 4 में से 3 गया 1/3 बराबर 1/3। यहाँ पे स्टूडेंट्स शून्यकों के योगफल की संबंध की सत्यता प्रमाणित हो गई है। अब हम शून्यकों के गुणनफल की सत्यता प्रमाणित देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र है इसका c/a। हमारे हिसाब से शून्यकों का गुणनफल होगा -1 गुणा 4/3 बराबर, सूत्र के हिसाब से c है -4 बटे a हमारे पास था 3। स्टूडेंट -1 को 4 से गुणा किया, -1 को 4 से गुणा किया तो -4/3 बराबर -4/3। यहाँ पे स्टूडेंट्स शून्यकों के गुणनफल के जो संबंध है उनकी सत्यता की जांच है वो कंप्लीट हो गई है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। स्टूडेंट्स मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। इससे संबंधित कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखें, उसे सोल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।